अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। आज मेरे ब्लॉग का नाम है औरत। और जैसे पानी होता है, हर किसी चीज़ में मिक्स हो जाता है। पानी होता है लेकिन वो रंग कोई और कहलाता है। अगर हम पानी शरबत में डालें तो शरबत हो गया, और कोल्ड ड्रिंक में मिक्स होता है तो वो कोल्ड ड्रिंक हो जाती है। सालन में डालते हैं तो शोरबा बन जाता है, ग्रेवी कहलाई जाती है। और बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप पानी इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं, होता वो पानी है। इसी तरह से एक औरत होती है, और औरत के कितने सारे रंग होते हैं। एक औरत जब पैदा होती है, हालांकि होती बच्ची पैदा है, लेकिन मेरा ब्लॉग औरत को लेकर है तो मैं उसी को ही दोहराऊंगी बार बार। जब किसी के घर में एक बच्ची पैदा होती है, ऐसे अगर कहें हम, तो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तमाम घर वालों की खुशियाँ एक तरफ और माँ की खुशी एक तरफ, कि मुझे मेरी एक अच्छी दोस्त मिल गई। एक मेरी जो हम सफ़र होती है, जिससे मैं हर अच्छी बुरी बात कह सकती हूँ, वो मेरी अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी करी, मुझे बेटी अता करी। इसको मैं अच्छे से तैयार करूँगी, इसको अच्छे कपड़े बनाऊँगी, इसकी 2 चोटी करूँगी, इसके फैशन पूरे करूँगी, इसको अच्छी तालीम दूँगी, अच्छे घर में शादी करूँगी। फिर वो दुआओं की हकदार रहती है कि आज इतनी साल की हो गई, अल्लाह इसकी तंदुरुस्ती दे, इसका नसीब अच्छा करे। ये लोगों में अब दिन ज़्यादा हो गया तो लोग कहते हैं अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। पहले की औरतें होती थी तो वो ये दुआ मांगती थी, नसीब अच्छा हो तो जिए, वरना मर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 100 दिन के रोने से हम एक दिन रो लेंगे, लेकिन हमारा अल्लाह तो हमें बहुत चाहता है ना, 70 माओं से ज़्यादा। तो हम अगर अल्लाह से रोकर या गिड़गिड़ा के तहज्जुद में अपनी बच्ची के लिए हम दुआ मांगें कि अल्लाह इसका नसीब अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा कर दे, तो अल्लाह तो सुनेगा ना। उसको हमारा रोना पसंद है, हमारी रोने वाली दुआएं पसंद हैं। तो कहीं अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अल्लाह मांगने वालों के साथ खुश होता है, कि लोग अल्लाह से मांगते हैं वो खुश होता है। हर माँ बाप अपनी बच्ची के लिए इसी तरह से मांगते रहते हैं कि अल्लाह हमें ये कर दे, हमारी बच्ची के लिए ये कर दे, वो कर दे। लेकिन जब उसके घर में उसका भाई पैदा होता है तो वो सारी दुआएं और सारे हक़ और सारे अरकान वो उस भाई की तरफ चले जाते हैं। माँ का प्यार थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि छोटा भाई छोटा ही होता है, और छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो यकीन करिएगा कभी बड़े नहीं होते, वो हमेशा छोटे ही रहते हैं। माँ की गोद में बैठना, हर चीज़ का ख्याल रखना, कि कोई भी चीज़ आती है तो बेटे आप रहने दो, भाई के लिए रख दो, भाई छोटा है। औरत को वहाँ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि मेरा भाई को लिए दे दी गई और मुझे नहीं दी। बच्ची थोड़ी जब बड़ी होती है, 10 से 12 साल की एवरेज में, तो उसको बताया जाता है कि इस टाइम आप घर से नहीं निकलेंगी, आप किसी के साथ इस तरह से नहीं बैठेंगी, किसी के टच में नहीं बैठेंगी, कोई आपको टच नहीं करे, कोई इस तरह से बातें नहीं करनी है आपको। कोई भी रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, आपको इस तरह से किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करना, किसी का ध्यान अपनी तरफ नहीं करना। आपको बाल कटवा के किसी के आगे नहीं बैठना, नहा के बाल खोल के किसी के आगे मत बैठना। ये सारी बातें आप पे लागू होती हैं, आपको ये सारे काम नहीं करने। किसी के सामने कपड़े चेंज नहीं कर सकती, कोने में जाके करना, कोई तुम्हें देखे नहीं नहाते में किसी की परछाई तुम्हारे ऊपर नहीं पड़े। इन बातों का ख्याल रखना बेटा। लड़कियां होती हैं वो पर्दे में रह, पर्दा औरत का गहना होता है और पर्दे में ही रहना चाहिए। लड़की कहती है जी अम्मी ठीक है, जैसे आप कहें ऐसा कर लेंगे। हर तरह से लड़की अपने आप को ढालने की कोशिश करती है, उसी सांचे में जैसी उसकी माँ सिखाती है। रफ्ता रफ्ता लड़की बड़ी होती है, वो नई बातें और पुरानी बातें भूलती जाती है, नई बातें सीखती रहती है। नई बातों के अंदर ये भी सीखती है कि मुझे दूसरे के घर जाके कैसे चलानी है और कैसे काम करना है, और कैसी मुझे परवरिश मिली है। अम्मी कैसे घर का काम करती थी और पापा की बात सुनती थी और चुप रहती थी। दादी उनको डांटती रहती थी और अम्मी चुप रहती थी। और अम्मी कैसे दादा के तेल भी लगाती थी सर में, दादी के
घुटनों में भी तेल लगाती थी और अम्मी तब भी चुप रहती थी। अम्मी समझाती हैं कि बेटे जैसे मैं रहती हूँ इसी तरह से आपको रहना है, चुप रहकर खामोशी के साथ सारी बातें बर्दाश्त करनी है और आपको कोई भी इधर उधर की बात नहीं करनी है। ससुराल में जाके सबको बना के रखना चलना है और सबको बातों में ही रखना है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हर रिश्ता आपके लिए ख़ास है। ये औरतें अपनी माओ को समझा कर रखती हैं, बेटियां अपनी बेटियों को समझा कर रखती हैं। ये सिलसिला चलता रहता है हर तरह से। तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना है। अगर ईद के कपड़े भाई के महंगे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं बेटे, तुम तो पराए घर की हो, तुम कहाँ जा रही हो, घर से कहीं बाहर थोड़ी जाना है तुम्हें, तो तुम ये कपड़े रहने दो, भाई के आने दो। तुम ईद पे कहीं घूमने नहीं जा रही तो तुम घर में ही रहोगी, भाई इधर उधर जाएगा, भाई के कपड़े आने दो, भाई के कपड़ा थोड़े महंगे हैं, हमारा हाथ नहीं पड़ लिया, ज़रूरत नहीं है इन कपड़ों की। ठीक है अम्मी, भाई के महंगे वाले कपड़े बना दो। ठीक है अम्मी, भाई का ये वाला कर दो। समझौते के साथ हर लड़की ये कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती है बचपन से। रफ्ता रफ्ता और बड़े होने के बाद जब कॉलेज जाती है, किस टाइम निकली थी कॉलेज से, इतनी देर कैसे हो गई, तुम इस टाइम क्यों पहुंची, और स्कूल की जर्नी तो मैं बता नहीं रही कि किस तरह से औरत अपने ऊपर हर चीज़ अपने ऊपर हावी करवाती है और किस तरह से बातें सुनती है। कॉलेज तक का चलाऊंगी तो ब्लॉग छोटा रहेगा, वरना ब्लॉग औरत के ऊपर तो बहुत बड़ा बन सकता है। औरत कॉलेज जाती है तो फिर यही, कितने दोस्त मिले, कितनी गर्लफ्रेंड हैं, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाया, किसी लड़के से तो तुमने बात नहीं करी, किसी लड़के के टच में तो नहीं हो, किसी लड़के को तो नंबर नहीं दिया तुमने अपना, लड़की तुम्हारे साथ ही बैठती है सीट पे, तुम्हारे साथ लड़की है लड़का तो नहीं है। कहीं किसी लड़के से तो तुमने ज़्यादा बात नहीं करना, क्योंकि हमने तुम्हें भरोसे के साथ भेजा है, तुम हमारा भरोसा मत तोड़ना। और तुम्हें एजुकेशन के लिए भेजा है, अच्छे नंबरों से पास हो बेटे, अच्छी एजुकेशन लाओ, फिर इंशाल्लाह हम तुम्हारा अच्छा बेहतर रिश्ता ढूंढ के हम तुम्हारी शादी करेंगे। तुम्हें अच्छे नंबरों से पास होना है। लड़की ठीक है अम्मी, जैसा आप कहती हैं मैं ऐसा ही करूँगी। बेटे हमारी नज़र का भी शर्मिंदा होने मत देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं, ये सोच के मैंने आपके पापा से बात करके आपको कॉलेज भेजा है। ठीक है अम्मी, मैं इंशाल्लाह ये बात याद रखूँगी। कॉलेज पूरा होने के बाद एक अच्छा रिश्ता आता है, उसकी लड़की की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात को ही पता चलता है कि हमारे घर में इतने मेंबर हैं, इनकी ऐसी ऐसी आदत है और आपको इस तरह से इनके साथ रहना है। लड़का कभी ये नहीं पूछता तुम्हारी आदत कैसी है, मैं अपने घर वालों को समझाता हूँ कि तुम्हें इस तरह से बहू मिली है और थोड़ा बहुत तुम्हें अपने सांचे में उनको ढालना पड़ेगा और वो तुम्हारे सांचे में ढलेंगी नहीं। लड़का सबसे पहले ये कहता है हमारी अम्मी की आदत ऐसी है, भाई ये चाहता है, भाभी की आदत ऐसी है, बच्चे इस टाइम पे ये खाते हैं, ये पीते हैं, ये करते हैं, तो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना, तभी हमारी जीवनशाली मतलब जीवन में सुख के दिन आ सकते हैं, खुशी खुशी हम ज़िंदगी बसर करेंगे। तुम हमारे घर वालों के साथ सही रहोगी, मैं तुम्हारे साथ सही रहूँगा। लड़की कहती है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके घर वालों के साथ अच्छे से रहूँ। इसी तरह से और दिन बीतते हैं, तो लड़की जब कंसीव करती है तो खुश खबरी अपने हस्बैंड को देती है कि बहुत अच्छी बात है कि भाई मैं माँ बनने वाली हूँ और ये खुशी की खबर मैं सबसे पहले आपको दूँ। का घर आकर अपनी फैमिली को बताता है अल्लाह का शुक्र है हम माँ बाप बनने वाले हैं, और रफ्ता रफ्ता दिन बीतने लगते हैं। लड़की की खुराक की क्या ज़रूरत है, किस टाइम खाना है, किस टाइम पीना है, कुछ ससुराल वाले ज़्यादा तवज्जो देते हैं और कुछ ससुराल वाले नहीं देते। बस लड़की कमी खाती है, शुरू के दिन है ना, इससे खाया ही नहीं जाता। शुरू के दिन है, अभी उल्टियाँ लगी हुई हैं तो वो खाती नहीं है। अरे किसी चीज़ का दिल चाहे तो हमें बता देना, हम खिला देंगे। अरे किसी चीज़ का दिल चाहे तो हमें बता देना, हम मंगवा देंगे। लेकिन वो कि बेटा ये खा लो, ये पी लो, तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, नारियल पानी सुबह उठते ही पीना है, और सारा दिन में तुम्हें इतनी डाइट चाहिए, ये चाहिए, ये बहुत कम ससुराल वाले होते हैं जो ये ख्याल अपनी बहुओं का करते हैं। लड़की हर तरह से समझौता करके खुश होके अपने इंजेक्शन लगवाना, टेस्ट कराना, टीके लगवाना, दवाइयाँ खानी, कड़वी हो मीठी हो, हर तरह से राज़ी होती है कि मेरी कोख में एक बच्चा है और उसका मुझे ध्यान रखना है।
किसी चीज़ का दिल चाहे और अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो दिल मारना पड़ता है कि नहीं, हम इतनी चीज़ें ये वाली खा नहीं सकते, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं मंगा सकते क्योंकि कोई लाने वाला नहीं है। समझौते की जो आदत होती है लड़कियों को शुरू से, वो आगे चल के समझौता ही करती रहती हैं हर बात से, हर दुख तकलीफ़ को मारती रहती हैं कि नहीं, हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना। कहीं घूमने जाने का दिल चाहे, नहीं जा नहीं सकती, क्यों? तुम किसी हाल से हो, तुम्हारा दिमाग सही है जो इस टाइम जाओगी? पेड़ों के नीचे जाके खड़ी होगी, हवाएं बुरी चलती हैं, ऐसी जगहों पर तुम्हें जाने बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, हम नहीं जा रहा है, जब खैर से कुछ हो जाएगा तब चली जाना, हमने कब रोका है, ये सुनने को मिलता है। जब वो घड़ी आती है कि और टाइम बीतता है, बेबी पेट में थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको खुराक मिले या ना मिले, वो अपनी जगह पूरी रखता है बच्चा। उसकी अतड़ियाँ माँ की बिल्कुल पेट से लगी हुई हों, ऊपर चढ़ जाती हैं। बच्चा वो खुराक जो माँ खाती है वो तो खाता ही है, लेकिन उसके अलावा हड्डियों से कैल्शियम लेता है, माँ की हड्डियों से कैल्शियम लेता है, हड्डियों से आयरन लेता है, हर वो चीज़ जो उसे चाहिए, अल्लाह ने उसका निज़ाम बनाया है, वो पूरी अपनी कोशिश करता है कि हर वो चीज़ ले सके। वो दर्द, जिसका एक दर्द आदमी अगर बर्दाश्त कर ले तो शायद ज़िंदगी में कोई दूसरा बच्चा आदमी पैदा ना करे, वो दर्द औरत कई घंटे बर्दाश्त करती है, तब जाके एक बच्चे को जन्म देती है। मौत के मुंह से खींचकर आने वाली वो औरत ही होती है जो खुद भी सांस लेती है और अपने बच्चे को भी दिलवाती है। यकीन कीजिएगा, ये औरत पे ब्लॉग मैं बना रही हूँ, मेरा बहुत दिल था मैं औरत पे ब्लॉग बनाऊँ और काफ़ी बड़ा बनाऊँ, लेकिन आप सुनते हैं जो शुरू से ही अच्छा लगता है सुनना, और जो लोग कम सुनते हैं उनके लिए बोरियत वाला ना हो जाए, इसलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। मुझे नेक्स्ट ब्लॉग में फिर किसी टॉपिक पे आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।